2027 में आप वोट करेंगे बीजेपी को? बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, जितना हो सकेगा उतना हम इनकी वोट खींचेंगे। तो बीजेपी के कार्यकर्ता हमारा नहीं हुए तो ये किसी और का नहीं हो सकते। 25 साल से हम अपना मान रहे थे हमारा कि हमारा ये अपना है, लेकिन आज हमारे साथ वो नहीं है, तो हम कैसे उसको अपना माने। जिला अध्यक्ष जी को फोन किया तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। कौन जिला अध्यक्ष? ये मिश्री लाल वर्मा जी बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। तो कोतवाल बाबा जी से फिर रिटर्न में दोबारा उन्होंने जवाब दिया कि वहाँ अनुपमा जायसवाल जी का दबाव है। 289 तो गया ही, ये तो गया 27 में 289 भिनगा विधानसभा बीजेपी लोटिया डूब गई। हमारे लोग ज्यादा हैं, हम जितना हो सकेगा उतना प्रयास करके मेहनत करेंगे। बीजेपी को वोट नहीं करने देंगे, ये कंफर्म है। किसी भी पार्टी को वोट कर दिया जाए लेकिन बीजेपी को वोट न किया जाए। जब ये अपने लोगों को नहीं होते हैं तो गैरों को क्या होंगे। 25 साल का घर आपने 25 साल का घर हमारा जो था हमने छोड़ दिया जी। जब फोन किया तो साकेत मिश्रा जी ने कहा ठीक है, पहले अपना कर्म कांड क्रिया कीजिए, इसके बाद में हम आपका बात फिर आपका सहयोग करेंगे। जब शाम को हमने फिर दोबारा साकेत मिश्रा जी को फोन किया तो मिश्रा जी ने कहा कि बताइए भाई साहब, जिस मास्टर की ड्यूटी वहाँ थी वो मास्टर अपना ड्यूटी नहीं फॉलो करेगा तो कैसे होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के भिनगा अग्गापुरा गांव में मैं मौजूद हूं। दर्शकों, यह घटना बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्योंकि जहां विद्या का मंदिर माना जाने वाला विद्यालय या स्कूल पूरी तरह से वहां जब शर्मसार कर दिया जाता है, वहां किसी भी खतरनाक मौत हो जाती है तो यहाँ पर सोचने वाली बात हो जाती है और बहुत ही दुखद घटना हो जाती है। ये जो परिवार खड़ा है आज, इनके बीच में 20 साल का बेटा राजन इनके बीच में नहीं है। कारण क्या है? वह बहराइच में डिफार्मा कर रहा था इनका लड़का राजन, स्पार्क कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अलदातपुर बाउंडी रोड बहराइच पर। और वहां के अध्यापकों ने पूरी तरह से प्रताड़ित किया। इनका कहना है, जैसा परिवारिक जनों का आरोप है, कि प्रताड़ित किया गया। बच्चे के जेब में कहीं एक चिट निकल आई और उस चिट के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि वो लज्जा और शर्म के मारे उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। कहते हैं कि जहां विद्या का मंदिर, जहां लोगों को शिक्षा और सीख दी जाती है, वहां आज इनका बेटा उसी मंदिर में के प्रताड़ना के वजह से फांसी लगा लिया। चलो हम मानते हैं कि लड़के ने नकल किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन जब प्रिंसिपल से उसने शिकायत की तो प्रिंसिपल का कहना था, राकेश भारती जी का, कि आप जाइए अपने अध्यापक निष्कर त्रिपाठी से निपटिए। अब ये कोई बात नहीं बनती जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। आज हम यही अग्गापुरवा में आए हैं क्योंकि काफी पीड़ित हैं और इनकी घटना एक बहुत ही दर्दनाक रही, क्योंकि इनका कहना है कि जो सत्ता पक्ष में लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्हीं का ये विद्यालय है, उन्हीं के संरक्षण में ये विद्यालय चल रहा है। लेकिन जब इनका बेटा सुसाइड कर लिया अध्यापकों के प्रताड़ना से, तो इनका मुकदमा भी नहीं लिख देने का प्रयास किया गया कि इनका मुकदमा नहीं लिखा जाए। लेकिन ये लोग, इन लोगों का कहना है कि हमने भाजपा के बड़े नेताओं को फोन किया जो वर्तमान में एमएलसी हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, साकेत मिश्रा जी को, लेकिन उन्होंने सीधा नकार दिया। लेकिन ये भाजपा के कट्टर 25 सालों से समर्थक रहे हैं। वर्मा जी, क्या घटना घटित हुआ? जो आपने हमें बताया, हमने दर्शकों को बताया, दर्शक आपसे भी जानना चाहते हैं क्या सच्चाई थी, कैसे आपका लड़का खत्म हुआ, क्या घटना घटी? जी साहब, हमारा वो भांजा था, बहराइच में डिफार्मा कर रहा था। क्या नाम? निष्कर्ष नाम था ना? राजन। हमारे भांजे का नाम राजन था। और राजन जो शाम को अपना पढ़ाई लिखाई जो भी किया, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अपने टेस्ट में अपना जो है क्वेश्चन मार्क रफ में किया और वो गलती से स्कूल में चला गया। जो गलती से स्कूल में चला गया तो वहाँ के टीचरों ने जा करके जब अंदर देखा तो चिट को पा करके इतना प्रताड़ित कर दिया मेरे भांजे को, इतना प्रताड़ित कर दिया कि तुम्हारा नाम काट देंगे, तुमको स्कूल से भगा देंगे, तुम्हारा नाम इस तरीके से काटेंगे, तुम्हारी टीसी ऐसी बना देंगे कि कहीं तुम्हारा एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। वो इतना मतलब वो होकर दुखित होकर जा करके अपने कमरे में अपना सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया। जब फांसी लगा लिया
तो रात में उनके पिताजी ने, हमारे भानोई साहब, बार बार बच्चे को फोन करते रहे। फोन जब नहीं उठा, रात 11 बजे तक उन्होंने फोन किया और फोन नहीं उठा, तो सुबह मतलब थोड़ा जैसे सुबह हुआ, वहां से फोन आ गया। कमरे के मालिक ने फोन किया कि आपका बच्चा यहाँ एक्सपायर कर गया। ये तुरंत दौड़कर भागकर वहां पहुंचे। मेरे पास भी सूचना पहुंची, मैं भी तुरंत वहां गया, जाकर के पहुंचा, देखा तो तुरंत मैं साकेत मिश्रा जी को फोन किया। साकेत मिश्रा जी को जब फोन किया तो साकेत मिश्रा जी ने कहा, ठीक है, पहले अपना कर्मकांड क्रिया कीजिए, इसके बाद में हम आपका बात फिर आपका सहयोग करेंगे। जब शाम को हमने फिर दोबारा साकेत मिश्रा जी को फोन किया तो मिश्रा जी ने कहा कि बताइए भाई साहब, जिस मास्टर की ड्यूटी वहां थी वो मास्टर अपना ड्यूटी नहीं फॉलो करेगा तो कैसे होगा? अगर आप ही उस जगह पर मास्टर होते तो क्या अपना ड्यूटी नहीं फॉलो करते? हाँ चलिए, मैं ड्यूटी फॉलो करता, ठीक है, मानते हैं, लेकिन कम से कम उस बच्चे को हम सुझाव देते कि भैया ये तुम्हारा कोई बोर्ड पेपर नहीं है, ये टेस्ट पेपर है, ये नकल लाने की क्या आवश्यकता थी? ये नकल नहीं लाते, इस बार टेस्ट देते, इस बार नहीं पास होते, दोबारा पास होते, दोबारा पास होते। उसको इस तरीके से मास्टर को सुझाव देना चाहिए, लेकिन इतना सुसाइड कर दिया जाए कि वो फांसी के फंदे से लटक जाए। ये हमारे इरिटेट ज्यादा कर दिए भांजे को, तो हमारा भांजा ने फांसी लगा लिया। फिर इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से और अपने वर्तमान सरकार से यही चाहता हूं कि ऐसी गलती, ये ऐसा हमें न्याय मिलना चाहिए कि भूल कर दोबारा कभी किसी कॉलेज के, किसी भी स्कूल के टीचर दोबारा किसी बच्चे के साथ अन्यथा ये व्यवहार न करे। जैसे आप बता रहे हैं कि आप बीजेपी से 25 सालों से जुड़े हैं, क्या कोई पदाधिकारी रहे या समर्थक रहे, क्या कैसे जो है फिर इसके बाद आपका मुकदमा नहीं लिखा गया, फिर आपने जो है राम शिरोमण वर्मा जी को फोन किया? आप बता रहे हैं मैं 25-30 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं साकेत मिश्रा जी को जब फोन किया, इन्होंने मुझे मतलब निकार दिया कि हम नहीं कोई सपोर्ट कर पाएंगे, तो हम सोचते सोचते शिरोमणि वर्मा जी को फोन किया, डर के, मतलब हाँ, डर के सोचते सोचते कि शिरोमणि वर्मा जी को फोन किए। शिरोमणि वर्मा जी ने मुझसे बात किया और 23 मिनट 46 सेकंड बात की, ऑनलाइन होकर के सारा हमारा डिटेल्स लिए, फोन कॉन्फ्रेंस पर ही, फोन कॉन्फ्रेंस करके ही, और सारा डिटेल्स लिए, और तुरंत उन्होंने कप्तान को फोन किया, कप्तान श्रावस्ती को फोन किए, श्रावस्ती कप्तान से नंबर लेकर के बहराइच कप्तान को फोन किए, और तुरंत मुझे बुलाया गया कप्तान साहब को वहाँ, मतलब जीजा, हमारे जीजा को बुलाया गया, और उन्होंने कहा, तब जाकर के वहाँ कोतवाल साहब को फोन कर दिए हैं, अब जाइए आपका मुकदमा लिख जाएगा। तब हमारा मुकदमा लिख गया है। इतनी परेशानी। तो क्या, जैसे कि आप बीजेपी कार्यकर्ता होने के बावजूद भी नहीं लिखा गया, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? क्या संदेश दें, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे क्षेत्र में ऐसे प्रत्याशी ना भेजे तो ज्यादा बेहतर, ना भेजें, जो जनता से लगाव ना हो, ऐसे प्रत्याशी को क्या फायदा है भेजने से, जो जिनकी समस्या ना सुनी जाए। अब मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होते हुए मेरा समस्या नहीं सुना जा रहा है, तो आम जनताओं का समस्या ये सुनेंगे। तो इसमें ये स्कूल किसका है? जैसे आप बता रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग वहाँ संरक्षक हैं। के वर्मा का स्कूल है, प्रज्ञा त्रिपाठी का स्कूल है, एमएलसी साहब जो इस समय प्रज्ञा त्रिपाठी हैं, उन्हीं का स्कूल है। तो इसीलिए तो ऐसा तो नहीं साकेत मिश्रा जी हाँ बैकफुट पे हो गए? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैकफुट में आ सकते हैं सब लोग इकट्ठा होकर, सारी यहाँ सत्ता पक्ष जोड़ करके और यहाँ इकट्ठा हो गए, और बदनाम योगी मोदी हो रहे हैं कि योगी मोदी की गवर्नमेंट में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा ये लोग करते हैं। जैसे सुभाष जी, आप राजन के जो है चचेरे भाई हैं जी, कैसे आपको राजन के बारे में पता लगा? जैसे कैसे घटना घटित हुआ? क्योंकि आप एक बेहतर तरीके से गवाह हैं, क्योंकि आप सारी घटना जानते हैं। जी, राजन गए थे सुबह पेपर देने, तो वहाँ मतलब रूम में क्लास में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर्ची निकल आई उनके जेब में। वो देखे कि पैसा था, तो निकाले तो पर्ची था, तो उसको मतलब वो फेंकने के बाहर मतलब जा रहे थे, ऐसे हमसे बताए थे वो। तो टीचर ने देख लिया, उसके बाद में उसको मतलब बोले कि तुमको रेस्ट्रिकेट कर देंगे, डरवाए धमकाया, उसके बाद में बाहर कर दिए। फिर मेरा इरिटेट ज्यादा किए उसको, प्रताड़ित किए प्रताड़ित ज्यादा किए। उसके बाद में मेरा भाई वहाँ प्रिंसिपल के पास गया, तो प्रिंसिपल कोई कार कर रहे थे, कहे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जाके तुम्हारा और टीचर का मैटर है, तुम दोनों लोग देखो, वो जो कहते हैं वो करो तुम। फिर उन्होंने ऐसा किया कि मतलब कॉलेज से बाहर कर दिए। फिर मेरा भाई वहाँ रूम पे जाके क्या नाम है 5-6 बजे ऐसा कुछ किया,
4 बजे तक शायद से चाचा से बात हुआ था, उसके बाद में बातें नहीं हुआ, कॉल करते रहे, उसने नहीं उठाया। नहीं उठाया। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद सुबह जो है फोन वोन आया कि आपका लड़का मतलब ऐसे फांसी लगा लिए हैं। मौके पर आप गए थे साथ में? जी हम गए थे। कैसे वो फांसी पर लटका था, कैसे था? जी फांसी पे लटके हुए थे। अच्छा, पुलिस ने फंदे से उतारा है क्या? जी। अच्छा, आपके सामने फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया? जी पोस्टमार्टम। फिर मुकदमा आप लोगों ने लिखाने के लिए प्रयास किया होगा? जी। तो वहाँ आप मौके पर गए थे मुकदमा लिखाने के लिए? नहीं जी हम नहीं आप नहीं गए थे। इसके बाद आपके चाचा और ये लोग, मामा लोग गए? जी मामा लोग और चाचा। कहाँ पिताजी कहाँ? जैसे आपका लड़का जो खत्म हुआ, जी कैसे खत्म हुआ, कैसे आपको जानकारी हुई, और फिर इसमें आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई? जैसे हमारा लड़का खत्म हुआ, मकान मालिक ने सुबह 6 बजे हमारे पास फोन किया कि आपका लड़का एक्सपायर हो गया है। हम लोग सुबह यहाँ से 6 बजे गए तो लड़का देखे वहाँ लटक रहा था, दरवाजा तोड़वा के निकाले। पुलिस मौके पे मौजूद थी। पुलिस ने पंचनामा लिख करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ में हमारे और लोग थे, वो गए, वो स्कूल तक गए, लेकिन ना उन्होंने वीडियो कैमरा दिखाया, मना कर दिया साफ साफ कि हम तुम लोगों को नहीं दिखा सकते, हम दिखाएंगे खाली पुलिस वालों को। इसके बाद में ये लोग ना मास्टर से मुलाकात कराया ना किसी से। ये लोग फिर वापस आए, लाश पोस्टमार्टम में गई, लाश पोस्टमार्टम करा करके हम लोग ले आए घर। सुबह फिर हम लोग गए रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो वहाँ पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। फिर कैसे हुआ रिपोर्ट आपका दर्ज? रिपोर्ट हमारा दर्ज, पहले हमारे साले ने साकेत मिश्रा जी के पास फोन किया। साकेत मिश्रा जी ने वहाँ मना कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। फिर सरोमणि वर्मा जी के पास फोन किया, उन्होंने हमारा रिपोर्ट लिखवाया। कप्तान साहब से कह करके डायरेक्ट बात कर करके फिर हमारा रिपोर्ट उन्होंने लिखवाया। तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, क्या उम्मीद रखते हैं? मुख्यमंत्री जी से उम्मीद यही रखते हैं कि आप जितने आपके कार्यकर्ता लोग हैं सब ये न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ऐसा कार्यकर्ता रखेंगे। हम लोग भी भाजपाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों का कोई सुनवाई वहाँ नहीं हुआ। हम लोग कार्यकर्ता होते हुए फिर भी हमारे लोगों का सुनवाई नहीं हो रहा है, तो आम लोगों का कैसे होगा? आम लोग कैसे जिएंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? आप सीधा जो घटना घटित हुआ हो आप सीधा मुख्यमंत्री जी को कैमरे के सामने बताइए। देखिए, ये जितने भी हैं लोग बीजेपी के, ये संरक्षित होकर इकट्ठा हो जाते हैं और हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं करते हैं। जब जरूरत होती है, वोट की जरूरत पड़ती है, तो हिंदू मुस्लिम करने आप पहुंच जाते हैं, और जैसे जरूरत खत्म हो जाती है ये सब भाग भाग अपने घर आराम से एसी रूम में मौज काटते हैं। जैसे अभी कह रहे थे कि वहाँ जात पूछी जा रही थी, क्या? हाँ, जात पात पूछी जा रही, किस जात के हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, पिछड़ी हैं, क्या है आप? अब जात पूछ करके हमारा रिपोर्ट लिखा जाएगा? कानून जात पूछ करके बनाया जाता है? नहीं, अपराधियों के लिए कानून है। अपराधियों के लिए कानून है, तो फिर जात क्यों पूछा जा रहा है? कौन पूछा था जात? वहाँ के क्या नाम, कोतवाल जात पूछे थे। अच्छा जी। क्या नाम है कोतवाल? दद्दन सिंह। यानी वो जात पूछ रहे? हाँ, जात पूछ रहे थे। ये गंभीर समस्या दर्शकों, जैसे आप भी गए थे, आपके सामने भी पूछा जा रहा था जात? हम सब मौके पे थे, लेकिन हम साइड में बैठे थे, लेकिन जात पूछा जा रहा था। जात पूछा जा रहा था कि आप लोग किस कास्ट के हैं। अच्छा, कास्ट पूछ के इसके बाद में फिर रिपोर्ट लिखा जाए, तब लिखा जाए। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं ये गंभीर समस्या ये जनपद श्रावस्ती में आपको देखने को मिला है, क्योंकि जो विद्यालय है, नाम है विद्यालय का स्पार्क कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अलदातपुर बाउंड्री रोड बहराइच में ये पड़ता है। और यहाँ की जो गंभीर समस्या रही, आपने जाना कि इनका 20 साल का लड़का लगभग राजन जो नाम है वो खत्म हो गया, आज इस दुनिया में नहीं है। शायद अगर मास्टर जो वहाँ के टीचर निष्कर्ष त्रिपाठी थे, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, शायद इस चीज को अगर संभालने की कोशिश करते तो हो सकता है आज बच्चा हम लोगों के बीच में मौजूद होता। मान लिया 1% की लड़के ने नकल कर रखी थी, लेकिन कहते हैं अध्यापक सबसे बड़ी कुंजी होता है, सबसे पहला कदम या सबसे पहला शिक्षा देने वाला गुरु उसी को माना जाता है। लेकिन उसी गुरु ने आज 20 साल के राजन की जिंदगी छीन ली, क्योंकि उसके अंदर ये भावना नहीं आई कि अगर हम लड़के को बेइज्जत करेंगे तो लड़के के अंदर क्या भावना आएगी,
क्या लड़का आत्महत्या कर सकता है या लड़का कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं तमाम सोशल मीडिया और तमाम लोगों ने देखा होगा। जागरूकता लोगों के बीच में किया जाता है कि छोटा छोटा बच्चा अगर अपमानित हो जाता है तो वो भी घर छोड़कर भाग जाता है या खुद ही आत्महत्या कर लेता है, और पुलिस गाइडलाइन जारी करती है कि इस तरह से अपने बच्चों के साथ कोई व्यवहार न करे, क्योंकि बच्चा कभी घर छोड़ देता है और बच्चा कभी सुसाइड कर लेता है। लेकिन क्या इन अध्यापकों के ऊपर कार्रवाई होगी? मुकदमा तो लिख दिया गया, क्या वहां के कोतवाल दद्दन सिंह जी जात पूछकर मुकदमा लिखेंगे? क्या वहां जो सत्ताधारी बैठी बीजेपी में लोग शामिल, उन लोगों ने मुकदमा नहीं लिखने दिया? कोई सिफारिश, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ये बता रहे हैं 25 सालों से भाजपा को वोट देते आ रहे हैं। माननीय पदम सेन चौधरी जी के जमाने के ये लोग हैं, ये कुर्मी बिरादरी से है, वर्मा जी लोग हैं, और ये माननीय पदम सेन चौधरी के जमाने से वे वोट देते चले आ रहे हैं लगातार। लेकिन आज इनका दिल क्या कहता होगा, क्योंकि जब मुकदमा लिखाने की बारी आई तो सभी लोगों ने पल्ला झाड़ लिया, और आज ये खुद बता रहे हैं कि डर के राम शिरोमणि वर्मा को फोन किया, जो इस समय वर्तमान सांसद हैं। उन्होंने 23 मिनट 46 सेकंड बात किया, और वो भी कॉन्फ्रेंस पर लेकर फोन कटने नहीं दिया, और मुकदमा लिख गया। तो ये कहां जा रही है, ये कैसे ये हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, यही कारण है कि जैसा कि अभी बता रहे थे, क्या नाम है आपका? धनीश कुमार जी बता रहे थे कि योगी मोदी वहां बैठे हैं, लेकिन यहाँ देखने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ जो चुनाव लड़ते हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, बड़े बड़े नेता, उनको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो भी गलत काम करे, कानून सबके लिए बराबर है, किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए। वहां दद्दन सिंह जो कोतवाल है, जात पूछकर मुकदमा लिखते हैं, यह भी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि थाने पर जब जाते हैं तो जात पूछ कर लिखा जाता है। क्योंकि ये कलंक आप बात करते हैं एक तरफ कि जात नहीं पूछी जाती, और फिर इसके बाद अभी जैसे बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की आप राजनीति करते हैं, जब वोट का मैटर आता है चुनाव का, तो आप जो है वोट लेते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके। लेकिन यहाँ प्रताड़ित है, यहाँ जनपद श्रावस्ती भिनगा अग्गापुरवा के ग्राम सभा में ये लोग प्रताड़ित हुए हैं। इनका बेटा प्रताड़ित होने, एक टीचर और प्रिंसिपल के प्रताड़ित होने से सुसाइड कर लिया इस विद्यालय में। क्या ये पहली घटना? ऐसे कई लोगों ने हो सकता है सुसाइड कर लिया, हो सकता है नहीं किसी ने कुछ किया हो, क्योंकि ये लोग आज इन लोगों ने सोचा होगा कि मामले को उठाया जाए, क्योंकि इस तरह से तमाम लड़के प्रताड़ित होते होंगे। क्यों धनीश कुमार जी? बिल्कुल, हमने सोचा कि आज ये मामला हमारे सामने आया है, कल किसी और के सामने ऐसा सिस्टम ना आए कि दोबारा वो भी सुसाइड करे। इन लोगों को ऐसी किसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। हो सकता हो बहुत लोग एग्जाम भी छोड़ देते, बहुत लोग एग्जाम भी छोड़ देते हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये सत्ता पक्ष के लोग हैं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये समस्याएं हैं, तो इस पर ध्यान देने की सरकार को जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परिवार गुहार लगा रहा है कि हम 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य रहे, वोट देते आए, लेकिन फिलहाल इनकी सुनवाई नहीं हुई। तो गंभीर समस्या है दर्शकों, क्योंकि जो अपना है, जब अपने घर को ही आप नहीं समझोगे, अपने इनको नहीं बनाओगे, तो फिर कौन आपका दूसरा लेकर चला जाएगा? ये गंभीर समस्या है। और 2027 का चुनाव आने वाला है, मामला तो गंभीर होगा, क्योंकि ये मुद्दा लोगों में पहुंचेगा। धनीश कुमार जी, क्या 2027 में आप वोट करेंगे बीजेपी को? बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, जितना हो सकेगा उतना हम इनकी वोट खींचेंगे। रिश्तेदार, नातेदार, हित मित्र, दोस्त, जो भी लोग होंगे, मैं यही कहूंगा, ऐसे नेताओं को वोट मत दो जो हमारा अपने लोगों का समर्थन ना कर सके। जब वो बीजेपी के कार्यकर्ता हमारा नहीं हुए तो ये किसी और का नहीं हो सकते। जी, नहीं हुए तो ये समस्या है, गंभीर है। जैसा कि आप लड़के के पिताजी हैं, धनीश कुमार जी कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे वो कह रहे हैं हम 2027 में क्या करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे। पूरी जनता यही कह रही है कि हम वोट नहीं करेंगे।
हाँ। हाँ, हम अपने को लेके कहाँ जाएंगे जब हमारे साथ न्याय जो नहीं 25 हुआ, साल से आप कथा नहीं सुना, नहीं सुन रहा है तो हम कैसे उसको अपना माने, कैसे 25 विश्वास साल से करें? आप अपना मान रहे थे। 25 साल से हम अपना मान रहे थे हमारा कि हमारा ये अपना है, लेकिन आज हमारे साथ वो नहीं है, तो हम कैसे उसको अपना माने? जहाँ तक होगा हम लोगों से कटने का हिसाब बनाएंगे, जहाँ तक काट पाएंगे कटेंगे। तो ये है गंभीर समस्या दर्शकों, और ये बहुत बड़ा मुद्दा इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जहां बात आप करते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, आज अगर सबको साथ लेने जाने की बात होती तो आज ये लोग, ये वर्मा जी हैं, ये लोग आज पीड़ित नहीं होते, अपनी समस्या मुख्यमंत्री जी से गुहार न लगाते, शासन प्रशासन से गुहार न लगाते, क्योंकि ये गंभीर समस्या है और इस पर काम करने की जरूरत है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी को एक की बात करते हैं, लेकिन एक की बात न करते हुए आज यहाँ कोतवाल दद्दन सिंह के द्वारा इनसे पूछा जाता है कि आप किस जाति से हैं, यानी एफआईआर आप जाति पूछ कर लिखेंगे। अपराधी कोई भी हो आप उससे जाति पूछेंगे तो कैसे काम होगा? आप एनकाउंटर करते हो माफियाओं की, क्या जाति पूछकर करते हो? तो ऐसी समस्या में जैसा कि धनीश कुमार जी बता रहे हैं कि यहाँ सत्ता पक्ष इस समय जो एमएलसी है उनके संरक्षक में विद्यालय चलाया जा रहा है बहराइच के, और साकेत मिश्रा जी को फोन किया, हो सकता है उनकी बात हो गई हो, इसलिए शायद साकेत मिश्रा जी ने इनके एफआईआर को लिखाने के लिए मना कर दिया हो। खुलेआम कहते नजर आ रहे हैं। अब इनको कहां तक आप रोक पाएंगे और कैसे आप चुप कराएंगे? क्योंकि जो आपसे पर्सनली बात करेगा वो तो भाई कम से कम अपने मन में कुछ ना कुछ ठेस पाल के रखेगा। जिला अध्यक्ष जी को फोन किया तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। कौन जिला अध्यक्ष? ये मिश्री लाल वर्मा जी बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। हाँ। वो फोन ही नहीं उठाए। अच्छा, फोन ही नहीं? 3 बार फोन किए, फोन नहीं उठाए जिला अध्यक्ष जी। अच्छा जी, यानी आपकी समस्या उन्होंने नहीं, बिल्कुल फोन ही नहीं उठाए। समस्या क्या सुना, फोन ही नहीं उठाए। तो ये दर्शकों आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये अपनी पीड़ा, जो घटना घटित हुआ इनके सामने शुरू से लेकर आखिरी तक, कैसे लड़का इनका एक्सपायर हुआ वो घटना इन्होंने बताया, कैसे इन्होंने मुकदमा लिखाया, लोग मुकदमा न लिखने के लिए दबाव बना रहे थे, वो सारी समस्याएं बताएं। जैसा कि आप बता रहे थे कि कोई बाबा थे, उन्होंने फोन किया था, जैसा अनुपमा जायसवाल जी ने फोन किया, फिर उनसे बताया गया क्या था मामला? ये बाबा का नाम ज्वाला बाबा जी थे हमारे साथ में, ज्वाला महंत जी। तो उन्होंने किसी अपने पहचानने वाले को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बात करते हैं कोतवाल से। तो जब उन्होंने कोतवाल से उनके पहचानने वाले बात किए, तो कोतवाल बाबा जी से फिर रिटर्न में दोबारा उन्होंने जवाब दिया कि वहाँ अनुपमा जायसवाल जी का दबाव है, वहाँ अनुपमा जायसवाल जी का दबाव है, इसलिए हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कि मुकदमा लिखा जाए कि ना लिखा जाए। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से बताइए मुझे, हम किसी योगी का नाम ले रहे थे। इसके बाद में हमारा उनका दोबारा से मुलाकात नहीं हो पाया, वो अपने रास्ते चले गए और हम लोग दौड़ते बिछोड़ते यही रंजिश में आगे फिर दोबारा बाबा जी को कॉल नहीं कर पाए। अच्छा जी। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं, यानी बीजेपी के वोटर, बीजेपी के समर्थक 25 सालों से बक्सा लेकर उनका घूमते रहे, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया। मुकदमा किसने लिखाया? यहाँ के वर्तमान सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी ने जब फोन किया, 23 मिनट 46 सेकंड इनसे फोन पर बात हुआ, कॉन्फ्रेंस पर लेकर सबको हड़काया धमकाया, तब जाके दद्दन सिंह ने मुकदमा लिखा। तो ये सोचने वाली बात है कि जो आपका साथी है, जिस पर आप भरोसा करते हैं कि वो हमारा साथी है, हमारे साथ चलेगा, हमारी बात को आगे रखेगा, वही आपको डूबते हुए पानी में डुबो देगा। ये बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि आपके साथ सभी लोग थे और सभी लोगों ने आपका सपोर्ट किया था, और इसी मद्देनजर रखते हुए, कोई उम्मीद रखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के उन्होंने फोन किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रावस्ती मिश्री लाल वर्मा जी इनका फोन नहीं उठाते हैं, उनसे भी संपर्क साधा, क्योंकि ये वर्मा जी हैं, वर्मा जी जिला अध्यक्ष हैं, और यही तिकड़ी लगाकर कोई भी पार्टी हो अपना अध्यक्ष बनाता है, और हो यही इसीलिए बनाया गया होगा कि कोई वर्मा जी हैं, वर्मा जी की सुना जाएगा। तो वर्मा जी फोन ही नहीं उठाए, ये गंभीर समस्या है। मिश्रा जी थे, प्रज्ञा त्रिपाठी जी थी, एमएलसी थे, ये भी एमएलसी हैं,
तो हो सकता है अपना कुछ तालमेल बैठ गया हो। गंभीर समस्याएं हैं जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। हम सीधे निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और करते रहेंगे दर्शकों, कोई भी कुछ भी हो, क्योंकि जहां तक हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, आप तो कहते हैं कि हम जातियों में बंटने नहीं देंगे। आज यहाँ नौबत आ गई, पार्टी खुद कह रही कि वहां जात पूछकर मुकदमा लिखा जा रहा है। ये कैसे आप लोग जो है काम करते हैं और किस प्रकार से आप आगे जाएंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव, बच्चे चुप रहो, 2027 का चुनाव भी आप लोगों के लिए भिनगा विधानसभा या यहाँ का क्षेत्र आप लोगों के लिए कहीं यही कब्रगाह न बन जाए, क्योंकि इस तरह से समस्याएं जब आएंगी, जब आप सब सत्ता पक्ष में होकर आप ही गलत काम करेंगे और उसी चीज को आप आगे नहीं होने देंगे। यानी जिसने गलत कार्य किया, गलत व्यवहार किया और उसके गलत व्यवहार से इनका लड़का फांसी लगाकर मर गया, तो ऐसी दशा में यानी प्रताड़ित आपने किया, फिर मुकदमा नहीं लिखा गया। तो यहाँ ये बात है, गंभीर समस्या है, मुकदमा बड़ी दौर से क्या चाहेंगे, जैसे विद्यालय जो चलाए जाए, विद्यालय के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि विद्यालय को सीज किया जाए और उन मास्टरों को सजा दिया जाए। जी, मास्टरों को सजा, मास्टरों को और प्रधान अध्यापक दोनों को सजा दिया जाए और विद्यालय को सीज किया जाए। क्या चाहेंगे? विद्यालय को क्या चाहेंगे, सीज किया जाए? जी, सीज किया जाए, विद्यालय को, मास्टर को सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। क्या चाहेंगे बाबा? जी, मैं यही चाहता हूँ कि सीज हो स्कूल और जितने मास्टर हैं सबको जो है सजा होना चाहिए। तो ये हैं गांव के लोग। बाबा आप भी जानते हैं क्या चाहिए, मास्टरों के साथ क्या होना चाहिए? मास्टर के साथ जो बच्चे के साथ जो व्यवहार किए हैं तो स्कूल बंद होना चाहिए और मास्टर को सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। तो ये ग्रामीण जन हैं, क्या चाहते हैं बाबा, मास्टरों के साथ क्या होना चाहिए? जो दोषी हैं उनके साथ है तो गलत तो होना ही चाहिए। होना चाहिए। तो ये है ग्रामीणों की जो राय है, दोषी को सजा होनी चाहिए, क्योंकि मुकदमा तो लिख दिया गया है। अब ये देखना है क्या पुलिस इस पर निष्पक्ष जांच करती है, निष्पक्ष जांच करते हुए इन दोषियों पर कार्रवाई करके इनको जेल भेजती है, कि ऐसे ही ठंडे बस्ते में डालकर एफआईआर लगाने का प्रयास करती है। क्योंकि मामला गंभीर है, और गंभीर इसलिए है क्योंकि सत्ता पक्ष स्कूल का संरक्षण कर रहा है, जैसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं, और सत्ता पक्ष के लोग ही ये विद्यालय चला रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में ये मैटर जो हम दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कब्रगाह बन जाए विधानसभा श्रावस्ती में और विधानसभा भिनगा, क्योंकि गंभीर समस्याएं हैं और यहाँ जो चीजें हो रही हैं इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ध्यान देने की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उनको भी कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी समस्याएं जब उत्पन्न होती रहेंगी तो आने वाले समय में 2027 के लिए नाके चनो चबाने पड़ेंगे, क्योंकि गंभीर मुद्दा है। क्योंकि 15 सालों से विधानसभा सीट 2027 में मुश्किल होगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर ऐसी घटनाएं आती रहेंगे, क्योंकि जैसा ये लोग बता रहे हैं कि 25 साल से पदम सेन चौधरी जी जब सांसद हुआ करते थे तब से ये लोग वोट देते आए हैं, और आज जब इन्हीं को पीड़ा हुआ तो इन्हीं की शिकायत पर मुकदमा नहीं लिखा गया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग मुकदमा दबाने में पूरा प्रयास किए, लेकिन वर्तमान सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने इनका ध्यान देते हुए ये एफआईआर दर्ज करवाई। दर्शकों, ये फिर क्या कहना चाहेंगे धनी जी आखिरी में? बस आखिरी में क्या कहना चाहेंगे कि अब 289 तो गया ही, ये तो गया 27 में 289 भिनगा विधानसभा बीजेपी लोटिया डूब गई, और हो सकता है इकौना विधानसभा भी चला जाएगा। जी, क्योंकि आपके लोग ज्यादा हैं, हमारे लोग ज्यादा हैं, हम जितना हो सकेगा उतना प्रयास करके मेहनत करेंगे। बीजेपी को वोट नहीं करने देंगे, ये कंफर्म है। हाँ, किसी भी पार्टी को वोट कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी को वोट न किया जाए। जब ये अपने लोगों को नहीं होते हैं तो गैरों को क्या होंगे। 25 साल का घर आपने, 25 साल का घर हमारा जो था हमने छोड़ दिया। जी, बिल्कुल। एक ही मामले में आपकी अब बताइए इससे गहरा मामला क्या हो सकता है। हमारा 20 साल का नौजवान भांजा, नौजवान भतीजा हमारा अपना जो है शरीर छोड़ करके चला गया, तो अब हम इससे गहरा हमें क्या चोट हो सकता है। तो ये समस्या दर्शकों आप समझ सकते हैं
और जैसा बता रहे हैं हम बार बार यही कह रहे हैं और इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो जनता की मांग है, ग्रामीणों की मांग है और ये मांग दूर तक जाएगी, क्योंकि इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, क्योंकि 20 साल का बच्चा उसको बच्चा ही कहा जाएगा, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था और आज हम लोगों के बीच में नहीं है। और सबसे गंभीर समस्या यही है, क्योंकि इतना प्रताड़ित मास्टर साहब को नहीं करना चाहिए। जो अध्यापक महोदय हैं, कम से कम उनको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अपनी एक अध्यापक होता है, जो गुरु होता है, वो शिक्षा देता है कि बेटा आप गलती कर रहे हो, इस गलती की सजा है कि आप एक दिन विद्यालय न आओ, 2 दिन विद्यालय न आओ, लेकिन इतना न प्रताड़ित करो आपकी आपका स्कूल से नाम काट देंगे, आपको इस तरह से कर देंगे, किसी विद्यालय में आपका एडमिशन नहीं होगा। तो हो सकता है बच्चा इसी में खुंदक में, इसी बेइज्जत में उसने सुसाइड कर लिया हो। क्योंकि ये बात सभी जानते हैं, क्योंकि प्रताड़ना बहुत बड़ी चीज होती है। कहते हैं किसी को लाठी से मारा जाए तो वो आदमी नहीं मरेगा, लेकिन किसी को यदि बेइज्जत कर दिया जाए या कोई ऐसी बात बोल दिया जाए जिससे दुख इतना बड़ा हो जाए, या तो आत्महत्या कर लेगा या तो खुद मर जाएगा। दर्शकों, ये बात आप जानते हैं, ये कहावत सुनी होगी कि जो लाठी से नहीं मरता वो बात से मर जाता है। तो ये राजन के साथ यही घटना घटित हुआ दर्शकों, और इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि ये घटना बहुत शर्मसार कर देने वाली है, दिल को झकझोर कर देने वाली है, मानवता को पूरी तरह से डुबो देने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति चली, उस राजनीति में पूरा परिवार पिस गया। आज भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक चला गया, क्योंकि जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का था ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्योंकि ये लोग, पद्मसेन चौधरी जी जब सांसद हुआ करते थे, मैं बार बार कहता हूँ, वोट देते आए और इन लोगों ने वोट भी किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक गया और 2027 में चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा, जैसा ये लोग बता रहे हैं। अब आगे की मर्जी क्या करती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं, यहाँ के जो भी बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है वो क्या करते हैं, क्या इनकी पैरवी करते हैं या इनकी इस पैरवी को दबाने का काम करते हैं दर्शकों। तो ये गंभीर समस्या है। आप लोग इतना वीडियो शेयर करें, क्योंकि इनके परिवार को न्याय मिले। राजन के माता पिता जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं, इनको न्याय मिले, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और जीरो टॉलरेंस की जब बात करते हैं तो सभी के लिए न्याय बराबर होता है और सभी को एक पंक्ति में रखा जाता है। गुंडा माफिया या कोई भी हो, उसको हमेशा सजा ही मिलता है। तो ऐसे दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि मानवता को इस तरह नहीं शर्मसार करना चाहिए, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, इतना बेइज्जत किसी को नहीं करना चाहिए जिससे वो आत्महत्या कर ले। मैं बार बार कहता हूं, लाठी से जो न मरा वो बात से मर जाता है। तो ये गंभीर समस्या इस राजन के ऊपर आई। माता पिता मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इस निर्णय को लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी जी अच्छे काम करते हैं, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता अच्छे काम नहीं करते, और इसीलिए यही शायद यही कारण है कि यहाँ से भाजपा के लिए हमेशा बार बार मुंह खानी पड़ती है। और हो सकता है, अगर यही मुद्दा मैं बता रहा हूं, आगे भी भविष्य तय करेगा। 2027 में चुनाव है और इस प्रकार से काम नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि धनीश कुमार के भांजे को न्याय मिले और माता पिता जो पूरा परिवार खड़ा है, इनको पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी से न्याय मिले। वीडियो इतना शेयर करें दर्शकों कि शासन प्रशासन के लोगों तक पहुंचे, और ताकि उनके कान में जो नहीं रेंगता है वो रेंगना शुरू हो जाए, और इन सभी जो अपराधी 2 लोग इनमें दर्ज हैं, इन लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।